सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है ज्ञान की पाठशाला चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की पाठशाला में हम पढ़ाई करेंगे कलरव कक्षा 5 की, जो हिंदी किताब है। इसका पहला पाठ है विमल इंदु की विशाल किरणें, जो एक प्रार्थना है प्रभु से। तो चलिए इसका सस्वर वाचन करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोर, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। यह कविता महान लेखक और विश्वविख्यात कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब इस कविता का हम शब्दार्थ या भावार्थ आपको बताते हैं। इसका भाव क्या है? इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल इंदु, इंदु अर्थात सूर्य। सूर्य की विशाल किरणें जो हमें सुबह मिलती हैं या पूरे दिन हमें उजाला प्रकाश इस जगत में प्रकाश में फैलाए रहती हैं, ये हमें ईश्वर की एक तरह से गुणगान या ईश्वर की विषय में बताती हैं कि ईश्वर की देन हमें जो ये विशाल सूर्य की किरणें हैं जो हमें प्रकाश है देती हुई जगत को आच्छादित की हुई हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। इसकी जो माया है या प्रभु की जो लीला है ये अनंत है, जो हमें अपने विविध प्रकार के रूपों से हमें आच्छादित की हुई है। चाहे वो नदियों के रूप में हो, चाहे पेड़ पौधों के रूप में हो, चाहे चंद्रमा के रूप में हो, चाहे सूर्य के रूप में हो, ये सभी हमें अपने तरफ से आच्छादित किए हुए हैं। प्रसार तेरी दया का कितना देखना हो तो देखे सागर। यदि हमें प्रभु या ईश्वर की दया का विस्तार देखना हो तो हमें सागर को देखना चाहिए। कितना विशाल समुद्र, कितना विशाल सागर है जो पृथ्वी पर है। ये देखना हो तो तेरी प्रशंसा का राग प्यारी तरंग मालाएं गा रही हैं। प्रभु के ईश्वर की प्रशंसा नदियों समुद्रों की जो लहरें हैं वो हमें बताती हैं कि ईश्वर कैसा है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। स्मित अर्थात मंदहास, मुस्कान। यदि ईश्वर की मुस्कान देखनी हो तो चंद्रमा के शीतल प्रकाश को देखिए। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। ईश्वर के हंसने की धुन को देखना हो तो नदियों की लहरों को देखो। गुंजार और ध्वनि, निनाद अर्थात ध्वनि को देखो, जो हमें प्रभु के हंसने की या कलकल जो नदियों की आवाज़ आती है ना कल 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 करते हुए, उसके ईश्वर की हंसने की वो धुन है। जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। यदि ईश्वर की हमारे ऊपर दया हो तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है या कोई भी इच्छाएं हो वह पूर्ण हो सकती हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं हम प्रभु से या ईश्वर से कामना करते हैं तो वह हमारा मनोरथ जो है सिद्ध होता है। यह एक तरह से प्रार्थना है ईश्वर की, जो हम सभी बच्चे और बड़े करते हैं। जो हमारी एक इच्छा होती है कि प्रभु से हमें क्या प्राप्त हो, प्रभु की जो इच्छाएं हैं, जो दया है, उसका विस्तार हमें कैसे देखने को मिले, वह इस कविता के माध्यम से बताया गया है। इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको हम करा रहते हैं। तुकांत, जिसे राइमिंग वर्ड इंग्लिश में कहते हैं, उसका हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके नीचे हमने कुछ समानार्थी शब्द भी लिखे हैं, इसे भी आप देख सकते हैं और इसे अपनी कापियों में करना है आपको। फिर नीचे एक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता है जिसे आपको अच्छे ढंग से सुंदर ढंग से लिखनी है। चलिए इसको एक बार हम सस्वर वाचन भी कर देते हैं।
पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो, पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यही मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊँ, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। तो आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।